दो बड़े महत्वपूर्ण बयान है आज के। एक बयान ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दरभंगा में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जैसे कि गांधी जी के 3 बंदर थे, उन बंदर के माध्यम से संदेश दिया जाता था कि बुरा मत बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो। इसी तरह यहां पर इंडी गठबंधन के भी 3 बंदर हैं। उन्होंने 3 बंदरों का नाम तो नहीं लिया, पर उनको पप्पू, टप्पू और अप्पू कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा एक सच बोलना नहीं चाहता, एक देखना नहीं चाहता, एक सुनना नहीं चाहता। इन्होंने इस तरह से बयान दिया। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का भी एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है, कट्टरपंथी है और आतंकवादी है। तो असदुद्दीन ओवैसी यहां जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो तेजस्वी के आगे भीख नहीं मांगता, उनके पिता के आगे, लालू प्रसाद यादव के आगे भीख नहीं मांगता है, उसको ये आतंकवादी ही बोलेंगे। जनता यहां पर सब कुछ स्पष्ट कर देगी कि वास्तव में कौन जनता के हित की बात करता है और जनता के लिए काम करता है। पर चूंकि बात केवल बयानों की नहीं, बल्कि बात उस दृष्टिकोण की है जिसमें कभी बंदर सीख देते रहे, पर यहां पर बंदर सीख नहीं दे रहे हैं, बल्कि बंदर यहां पर सियासी घमासान के बीच में आ गए हैं। महात्मा गांधी जो कि हमारा राष्ट्रपिता थे, उनके यहां पर जो 3 बंदर की तुलना यहां पर दूसरे बंदरों से कर दी गई और यहां पर कहा गया पप्पू, टप्पू और अप्पू। मुझे कहने में बड़ा सा गुरेज लग रहा है, पर क्या करें, हमारी सियासत में फिलहाल व्यवस्था ऐसी चल रही है कि कुछ भी बयान चलते रहते हैं, सियासी गबन चलता रहता है और सरगर्मियां बढ़ती रहती हैं। तो महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं, आज की महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय अपना पक्ष रखेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आरिफ हफीज महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शैलेंद्र तिवारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जनक प्रसाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनाब आमिर साबरी साहब इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पर चूंकि बात